नमस्कार दोस्तों। आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग यहाँ पर एक नए टॉपिक को भी डिस्कस कर रहे हैं और वो है कि इंडिया पिछले 12 सालों से एक यूएनएसजी की रिपोर्ट का पार्ट था जिसमें कहा जाता था कि इंडिया में चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर काम नहीं करा जाता। जब भी कोई आर्म्ड सिचुएशन है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसका सबसे बुरा प्रभाव बच्चों के ऊपर आता है और गवर्नमेंट बेटर प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है अपने यहाँ के बच्चों को। अब इसी के चलते गवर्नमेंट ने सर्टेन मेजर्स को उठाया और अपनी पोजीशन को अपग्रेड करने की कोशिश करी एंड फाइनली 2023 में अब इंडिया को यूएनएसजी की रिपोर्ट से हटा दिया गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटियो गुटरेस, इन्होंने कहा है कि जो एनुअल रिपोर्ट आती है हर साल की, जिसमें आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में सबसे बड़ी मात्रा में बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, गवर्नमेंट क्या उनको बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा पा रही है, कोई मेजर्स ले पा रही है। तो इस बार की रिपोर्ट में 2023 की रिपोर्ट में इंडिया को यहाँ से हटा दिया गया है। पहली बार 2010 के बाद इंडिया को इस लिस्ट से हटाया गया है और कंट्रीज़ जो इंडिया के साथ ही इस लिस्ट के अंदर एड ऑन हुई थी वो थी बुर्किना फासो, कैमरून, लेक चड, नाइजीरिया, पाकिस्तान और फिलीपींस। लेकिन नाउ इंडिया हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस रिपोर्ट। 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से जो चिल्ड्रन और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट पे है, यूनाइटेड नेशंस के चीफ जो है उन्होंने ये कहा है दैट इन द व्यू ऑफ द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, भारतीय सरकार के द्वारा जो भी मेजर्स लिए गए हैं अपने यहाँ के बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इंडिया को 2023 की रिपोर्ट से रिमूव कर रहे हैं। अब इंडिया में जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, वो प्रोटेक्ट करे जाते हैं जब भी ऐसे तरीके की कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन राइज होती है। ये सिचुएशन ज़्यादा टेंस तब हुई जब जम्मू कश्मीर का इशू इस समय सामने आने लगा और वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ा उस वहाँ की लोकल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये लगा कि बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में हैं और उसी के चलते ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा। लेकिन अब गवर्नमेंट के मेजर्स के बाद एंड स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, जिसकी अथॉरिटी जो कैबिनेट मंत्री हैं उसमें स्मृति ईरानी, उनके कुछ स्टेप्स ऐसे रहे जिसकी वजह से कहा गया कि अल्टीमेटली अब यहाँ पे बेटर पोजीशन, इंडिया एक बेटर पोजीशन में है अपने यहाँ के बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से भी यहाँ पे सर्टेन मेजर्स जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू लिए गए हैं। साथ ही साथ ये कहा गया है कि कुछ और प्रोविजंस हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम काम करती रहे, जैसे अपने यहाँ की आर्म्ड और सिक्योरिटी फोर्सेस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करे चाइल्ड प्रोटेक्शन पे, प्रोहिबिट करा जाए लीथल और नॉन लीथल फोर्सेस जो बच्चों के ऊपर अप्लाई होती हैं, पेलेट गन्स का इस्तेमाल ना करा जाए और इंश्योर करा जाए कि जब भी बच्चों को डिटेंशन में लिया जा रहा है उनको सबसे कम पीरियड के लिए डिटेन करा जाए, जिससे उनका जो बचपन है वो ख़राब ना हो सके। यहाँ पे जो यूनाइटेड नेशंस के चीफ है उनका ये भी कहना है दैट ही इज़ ट्राइंग टू टेल इंडिया कि आप और मेजर्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें और इल ट्रीटमेंट जो बच्चों को मिलता है डिटेंशन के टाइम पे उनके साथ वो ना हो। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का फुल फॉर्म में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसको भी फुल फॉर्म में इम्प्लीमेंट इंडिया में होना ज़रूरी है। साथ ही साथ जब ये स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आया तो यहाँ की मिनिस्ट्री ने भी उस पर एक स्टेटमेंट दिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंसिस्टेंटली अपने आप को इंगेज किया है इस लिस्ट से बाहर लाने के लिए और एक ऑनगोइंग इंगेजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेक्रेटरी जनरल के बीच में, जो इंटर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी नवंबर 2021 में, जहाँ पे ये बात करी गई थी कि इस एग्रीमेंट का फोकल पॉइंट है कि किसी भी तरीके से इंडिया अपने यहाँ के बच्चों को बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा सके और इस लिस्ट से अपने आप को बाहर लेकर आ सके। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने, मतलब जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने इंडिया को भी विजिट किया था लास्ट ईयर 2022 में। एंड जैसे कि मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया कि ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का मुद्दा है जो बहुत बड़ी मात्रा में सामने आया, वो जम्मू कश्मीर नवंबर 2022 के बाद आया, जब मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट करके यूनाइटेड नेशंस के अंदर बेसिकली काम करना शुरू करा। जितनी भी स्टैट्यूटरी सर्विस डिलीवरी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंदर इस्टेब्लिश हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं इस समय चाइल्ड प्रोटेक्शन को अपग्रेड करने के लिए। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर इस पूरे के पूरे मूवमेंट को समझा कि बेसिकली कैसे इंडिया अब उस लिस्ट से बाहर आ चुका है और क्या कारण थे जिसकी वजह से वो लिस्ट में था। अब यहाँ पर आपके लिए आज एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन है अहोम रिवोल्ट के ऊपर। क्वेश्चन है दैट, पहला स्टेटमेंट आता है दैट अहोम रिवोल्ट
was against the British, who attempted to incorporate the home territories in company's dominion. दूसरा क्वेश्चन है, the rebellion was organized under the leadership of गोमदर कौनवर एंड अ होम प्रिंस. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको इसका जवाब देना है. 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ और नीदर. कमेंट सेक्शन पे अपना आंसर जरूर बताइएगा. अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे स्टूडेंट्स कुछ नए टॉपिक्स के साथ. आई होप आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो, और ऐसे ही फर्दर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहेंगे. पैरेलली नई वीडियो के अंदर आप कुछ नए कंटेंट के साथ मिलेंगे. टिल देन, टेक केयर एवरीवन. थैंक यू.